अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चावल के खीर, चावल की दूध वाली खीर मीठी। तो इंशाल्लाह बहुत आसान रेसिपी है और बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाएगी अगर आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाते हैं तो जी। सबसे पहले तो हम चावल लेंगे, तो उसको अच्छी तरह से धो के साफ़ करके आपने रात के लिए ओवरनाइट के लिए आपने उसको भिगो के रख देना है। उसके बाद हम इनको बॉयल कर लेंगे, उबालने के बाद हम इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे, क्योंकि इसी तरह से अगर हमने दूध में शामिल किया ना तो वो गुठलियाँ सी बनेंगी और बड़ी मुश्किल होती है फिर उसको बनाने में। तो जी ये मैं माज़रत कर रही हूँ कि आज मेरी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। तो जी हम ये चावल ग्राइंडर में डालेंगे और साथ में थोड़ा-थोड़ा दूध ऐड करेंगे और इसको हम ब्लेंड करते जाएँगे। साथ में हमने चूल्हे के ऊपर बड़े पतीले में दूध डाल के रखा है। ये मैं तकरीबन 10 किलो दूध की खीर बना रही हूँ। 10 किलो में आपने तकरीबन आधा किलो चावल इस्तेमाल करने हैं। तो जी ये हमारा इधर साथ में दूध भी उबल रहा है, साथ में मैंने ढेर सारी इसमें इलायचियाँ डाल दी हैं, ये बहुत अच्छी लगती हैं, इनका टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है, दिल खोल कर डाला करें, वैसे भी ये बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो ये हम ग्राइंड करके साथ-साथ इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। कुछ दूध हमने पहले पतीले में उबलने के लिए रख दिया और साथ हम थोड़ा-थोड़ा तकरीबन ब्लेंडर में जितना हमें ज़रूरत है, वो डाल के तो हम इसको बना रहे हैं। तो सारा दूध हम इसमें चावल ऐड करके बस इसको पकाते जाना है। कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है, कुछ ज़्यादा इसमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही प्यारी और बिल्कुल कमर्शियल खीर जैसी खीर हमारी भी बनकर रेडी होगी। तो बस इसको आपने पकाना है, पकाने पे जो टाइम लगना है सो लगना है, बाकी तो इसके कोई ख़ास मेन इंग्रेडिएंट्स नहीं है। तो ये बहुत जल्दी अगर आप तेज़ आंच पे बना रहे हैं तो बहुत जल्दी ये बनती जाएगी। चम्मच आपने मुसलसल हिलाते रहना, चम्मच आपने नहीं रोकना, क्योंकि जब आप चम्मच नहीं हिलाएँगे तो नीचे से लगेगी और फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। तो आपने साइडों से भी हिला-हिला कर इसके बीच में डालते जाना है। तो जी हमारी खीर बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। जब खीर बिल्कुल बन जाएगी तो फिर हमने इसमें चीनी शामिल करेंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें। तो लेकिन मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि अगर 10 किलो दूध है, आधा किलो चावल है, तो उसमें तकरीबन 1.5 किलो चीनी जाएगी, 1 से 1.5 किलो, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपको कम या ज़्यादा लगती है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हमने चीनी डायरेक्ट अप्लाई नहीं करनी। डायरेक्ट डालने से एक तो खीर पतली हो जाती है, उसको दोबारा से फिर हमें पकाना पड़ता है और ज़्यादा टाइम लगता है, और एक इसमें कमर्शियल कलर नहीं आता। बेशक आप जितना भी बना लें, वो सुर्ख रंग लाने के लिए आपको रात भर पकाना पड़ता है। तो जी उसके लिए हम चीनी को इस तरह से मेल्ट करेंगे। हम इस तरह से चीनी मेल्ट करेंगे, इस तरह खीर में एक रेड वाला कलर भी आएगा कि जिस तरह ये बहुत पक के पकी हुई है, लेकिन हमें इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो जी ये हम वापस आते हैं अपनी खीर की तरफ। चीनी हमने मेल्ट कर ली है, उसका सिरप तैयार कर लिया है। तो अब हम इसको आराम से बनाएंगे, दोबारा से हिलाएं जलाएंगे, अगर इसको कुछ कमी रह गई है तो वो भी हमारी निकल जाएगी। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, इसमें कोई लम्स ना बने, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी ना हो। तो फिर हम इसमें बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब हम इसमें ये जो हमने सिरम तैयार किया है इसको ऐड कर देंगे। तो साथ-साथ आपने हिलाते भी जाना है, आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए। अच्छा एक बात और है, अगर आप इसे ठंडी खीर में इस्तेमाल करेंगे ना, यानी कि दूध ठंडा हो जाएगा तो फिर चीनी डालेंगे तो उससे क्या होगा कि चीनी सख्त हो जाएगी और एक दफ़ा वो भी मिक्स हो जाती है, लेकिन थोड़ा मुश्किल लगता है, फिर टाइम लगता है। तो अगर आप चूल्हे के ऊपर रख के साथ-साथ चमचा हिलाते जाएँगे तो ये बिल्कुल भी गाढ़ी नहीं होगी, ना सख्त होगी, आराम से हल होती जाएगी। ये आपको नज़र आ रही है, आराम से इसमें हल हो रही है, इसमें ज़रा भी ये कट्ठी नहीं हुई, क्योंकि हमारी खीर बहुत गर्म है। तो बड़ा प्यारा रंग आया है, देखें। तो बस आपने थोड़ी देर इसको और पकाना है, इसलिए कि चीनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसका जो कलर है वो भी मुकम्मल तौर पे इसके अंदर जो है ना वो आ जाए। और ये आपको नज़र आ रहा है कि इसका कलर एकदम से चेंज हो गया और ये बहुत ही मज़े की बनकर रेडी हुई है। और चावल ग्राइंड करके डालने से वो बिल्कुल जैसा कि वो होती है ना लज़ीज़ा खीर की तरह बनती है, बिल्कुल वैसे बनेगी। अगर हम डायरेक्ट चावल अप्लाई करेंगे तो फिर वो मोटे-मोटे दाने बनते हैं, उसका फिर वो टेस्ट या वो जायका नहीं निकल के आता जो हमें चाहिए। तो हम इसको पहले मैंने आपको बड़ा आसाता और आसान तरीके से बताया, बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाएगी इस तरीके से अगर आप भी बनाएँगे। तो जी इसमें अब हम थोड़े से ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करेंगे, जो हमें पसंद है वो हम सब ऐड करेंगे और इसको हम हिलाएँगे। और उसके बाद हम तकरीबन इसको आधा घंटा तक हम वक्तन-फ़वक्तन इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, हमने वो नहीं बनानी। तो जी ये रही हमारी खीर की फ़ाइनल लुक।
अब आप भी मुझे बनाकर बताएं कि आपकी खीर कैसी बनी है। और हमारा दूध भी फुल क्रीम था, बिल्कुल खालिस दूध था, तो बन के बहुत ही रेडी और बहुत जल्दी रेडी हुई और बहुत अच्छी बनी और बहुत ही इसका टेस्ट भी उम्दा था। आप भी बनाएं और इंजॉय करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी खीर कैसी बनी और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। आपने मुझे ज़रूर कमेंट्स में आकर बताना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।